Hello everyone, you were asking how to manage the audit paper the day before exam, जो आपको 1.5 दिन का समय मिलता है, तो उसमें ऑडिट पेपर मैनेज कैसे करना चाहिए। तो मैं आपको ऐसा स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो मुझे लगता है अगर आप अपना लें तो आपके परफॉर्मेंस में मार्क्स के एंगल से बहुत आपको इंक्रीमेंट उसमें नजर आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड एडवाइज पिक अप ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का रिवीजन। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैंने ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मार्क्ड पीडीएफ एज वेल एज लिंक्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजा है, मेल भी करवाया हुआ है, वरना आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके कंपल्सरी पार्ट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। इफ यू डू दिस प्रॉपरली इट टेक्स केयर ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द पोर्शंस ऑफ योर ऑडिट सिलेबस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू do the audit objective questions before you complete other topics. Now look here everyone, अगर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको यहाँ दिखाऊं सर, उसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स मुझे कैसे मैनेज करना चाहिए। अभी आपको मैं एग्जाम के 1-1.25 दिन आगे चैप्टर वाइज प्रिपरेशन नहीं बोलूंगा, ऑलरेडी आपने 5 महीने में 5 बार पढ़ रखा है, तो आप चैप्टर वाइज में जाओगे तो वही प्रॉब्लम होगा कि इंडिविजुअल चैप्टर वाइज बहुत कंफर्ट लगता है, बट व्हेन यू गेट 100 मार्क मिक्स्ड बैक क्वेश्चन पेपर जहां सारे चैप्टर से मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं, यू कैन नॉट मैनेज इट। तो यहां पर जो मैंने आपको पीडीएफ फिर से भिजवा दे रहा हूं, जहां मैंने ऑब्जर्वेशंस लिखा है आंसर्स में क्या आना चाहिए, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ऑल दीज थिंग्स शुड बी रिफ्लेक्टेड इन योर आंसर प्रॉपरली। तो यू हैव टू डू दिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, बिकॉज प्रॉब्लम क्या होता है, ऑडिट में समझते हम सब है पर आंसर लिखने के समय लिख नहीं पाते, एंड देन वी गेट वेरी पुअर मार्क्स 42, 45 और कई बार इसके नीचे वाले भी, वो मैं आज के दिन नहीं बोलना चाहता हूं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप ये राइटिंग पैटर्न जो आप देख रहे हैं, जैसे मैंने अलग अलग इंक लगाकर कुछ वर्ड्स पर एम्फसाइज किया है, अंडरलाइन किया है, तो ये आपको मिस नहीं करना है। तो ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आई पर्सनली फील यू शुड डिवोट 1 hour 30 minutes, जो भी आपके 1.25 दिन के गैप है, आप इस पर 1.25 मिनट 1.5 मिनट दीजिए। पीडीएफ मुझसे मंगवा लीजिएगा मार्क्ड वाली, ठीक है सर। ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने कर लिया, अब मुझे क्या करना चाहिए। चलिए ये बात सही है, अब आपको क्या करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं चैप्टर वाइज आप कौन से पोर्शंस पर ध्यान दे सकते हैं। तो चैप्टर वाइज में मैं बोलूंगा ऑडिट प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। यू शुड नॉट मिस ऑडिट प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी। ओके, यू शुड नॉट मिस फ्रॉड वाला जो एक चैप्टर है, जिसमें आप पूरा मैंने ICAI मैथ से कराया था इस टर्म में, तो आप वो फ्रॉड वाले चैप्टर को भी देखोगे, ठीक है सर। आप analytical review, that's again a very important chapter. Every term we find questions on this, essay 520 ICAI मैथ वाला करोगे आप। उसके बाद आप करोगे यहां पर ऑडिट सैम्पलिंग एवरी टर्म। आई हैव सीन द पास्ट पेपर्स, मैंने पास्ट पेपर्स का भी पीडीएफ आपको मार्क्ड वाला पोर्शन भेजा है, यू हैव टू डू दैट। सो सैम्पलिंग, एनालिटिकल रिव्यू, फ्रॉड, ऐसे 315 वाला जो चैप्टर था, योर इंटरनल कंट्रोल का चैप्टर, ये भी आपका मिस नहीं होना चाहिए। सर बस ये 5 करके चले जाएं हो गया, बिल्कुल नहीं। आई एम टेलिंग क्या मिस नहीं होना चाहिए, पहले ये कर लो, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, पर पहले ये 5 टॉपिक्स कर लीजिए, ताकि आपके जो मेन एरियाज जहां से क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत अच्छे से आप मैनेज कर सकेंगे। सो ऑडिट प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी ऐसे 300 के नाम से भी जाना जाता है, फ्रॉड इज ऐसे 240, एनालिटिकल रिव्यू, सैम्पलिंग ऐसे 315। देन ऑल्सो पिक अप दिस चैप्टर ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। सर ये ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट वाला चैप्टर मेरे को बहुत बड़ा लगता है, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूं। इसके लिए मैंने एक फास्ट ट्रैक रिवीजन यूट्यूब में डाल रखा था, अगर आप सर्च करोगे तो आपको ये आराम से दिखेगा एंड यू विल बी एबल टू डू दैट। ओके सर। सर 1-2 चैप्टर्स तो इतने बड़े हैं, इंस्टीट्यूट के मैथ से आपने करवा तो दिया, याद है ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इस चैप्टर को सर मैं कैसे करूं, बहुत बड़ा है, और इसमें से क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैंने पढ़ाते वक्त तो बताया था। मैंने परचेजेस, सेल्स के क्वेश्चंस को, उसमें क्या क्या सब पार्ट्स आ सकते हैं, इवन दैट आई हैव डिस्कस, सो यू शुड नॉट मिस दैट। So audit of items of financial statement from ICAI MAT, and this is I personally feel exam के एंगल से and even from your interview point of view, ये चैप्टर कैसे आपको आंसर्स इंटरव्यू में भी देना चाहिए, इस चैप्टर को रिवाइज जरूर करके जाइएगा। इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल चैप्टर एक्चुअली। सर उसके बाद स्पेशल ऑडिट्स पे आते हैं। स्पेशल ऑडिट्स पे जब हम आते हैं तो बहुत बड़ा चैप्टर था, इंस्टीट्यूट के मैथ से हमने किया था। इसके अंदर आप देखोगे स्टूडेंट्स LLP छोड़ जाते हैं, LLP के फॉर्म्स वाले पोर्शंस को जरूर से ICAI मैथ वाले पोर्शन को रिवाइज करोगे। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ये वाला पोर्शन पढ़ोगे। मैं पहले वो पोर्शंस बोल रहा हूं जो लोग छोड़ देते हैं, सिनेमा, हॉस्पिटल, क्लब, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ये तो सबका फेवरेट है।
वी विल टारगेट द वीक एरियाज, एलएलपी, मल्टी स्टेट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये वाला पोर्शन करेंगे हम लोग। बैंक ऑडिट भी करोगे आप यहां से, वो तो एक अलग चैप्टर ही है। और मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए हैं बैंक ऑडिट पे, और कैसे कैसे शॉर्ट क्वेश्चंस एंड फिल अप द ब्लैंक्स विच विल हेल्प यू टू रिटेन द प्रोविजंस एंड पॉइंट्स। बैंक ऑडिट, उसके बाद आप यहां पर देखोगे गवर्नमेंट ऑडिट को लेकर बहुत सारे पोर्शंस थे, जो क्वेश्चंस कैसे ब्रेक किए जा सकते, दैट हैज टू बी आल्सो सीन। तो ये सारा अगर आप कर लेते हैं तो ऑडिट पेपर ग्रिप में आएगा। सर मुझे बहुत अच्छा स्कोर करना है, बहुत अच्छे स्कोर करने के लिए आपको मेरा पीडीएफ एक है, मार्क्ड पीडीएफ, प्लीज ऑब्जर्व द वर्ड्स, मार्क्ड पीडीएफ, इंटीग्रेटेड केस सिनेरियोज, जो आईसीएआई मैट का इंटीग्रेटेड केस सिनेरियोज है, उसका जो मार्क्ड पीडीएफ है वो आप फॉलो करना। उससे फायदा क्या होगा, मैंने कुछ ऑब्जर्वेशंस दिया है, मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेक्निकल, गुड क्वेश्चन, वेरी इजी, डोंट डू इट अगेन। तो ये ऑब्जर्वेशन से आपका एफर्ट्स कम हो जाएगा। सर मैं 10-12 घंटे के मैराथन खोज लूं यूट्यूब में, बहुत सारे अध्यापक महोदयों ने हेल्प किया है, दे हैव हेल्प्ड, बट एग्जाम के एक दिन पहले ऐसे 10-10 घंटा के मैराथन ना लाइव करने हैं, ना आपको मेरे भी देखने चाहिए सारे यूट्यूब रिवीजन लिंक्स, जहां पटको वहां फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, क्योंकि अब आपका भी तो कुछ डिजाइन किया हुआ होगा कि ये मेरे वीक एरियाज है। ऐसे कोई भी अनाउंसमेंट आने से अरे लाइव क्लास हो रही है, अब एग्जाम के 1.5 दिन पहले कोई लाइव क्लास करता है? बिल्कुल नहीं। सो व्हाट यू शुड डू, यू शुड आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज एंड आई एम हेल्पिंग यू टू आइडेंटिफाई द वीक एरियाज, क्योंकि मैंने अपने सेंटर के टेस्ट पर भी देखा है कि स्टूडेंट यहां पर वीक महसूस करते हैं अपने आप को। सो इसमें आपने कंपनी ऑडिट का वर्णन नहीं किया, आप इतना स्ट्रैटेजी यहां बता रहे थे, यू हैवंट मेंशन्ड कंपनी ऑडिट, वो लॉ में आप अच्छे से करके आए हैं, दैट्स व्हाई आई डिड नॉट मेंशन, पर वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं, उसके रिवीजन लिंक से आप जल्दी से रिवाइज कर सकते हो, और आपने लॉ क्लास में किया ही होगा। कंपनी ऑडिट में लोग है ना कॉस्ट ऑडिट छोड़ के जाते हैं, आई हैव सीन इन रीसेंट ईयर्स कॉस्ट ऑडिट पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, एग्जेम्पशन फ्रॉम कॉस्ट ऑडिट वाले क्वेश्चन, एग्जेम्पशन फ्रॉम कॉस्ट रिकॉर्ड्स वाले क्वेश्चन। सर ये क्या है, पॉज करो, खोजो। फिर मैंने देखा है कि कंपनी ऑडिट के क्वेश्चंस और ये सारे हो जाते हैं, और ये जितना मैंने आपको बताया है ये भी कर लेना। सर अलग सब बताइए, एस्से स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग में कौन कौन से करूं? सभी करने, पर सर मैं कौन से मिस ना करूं, अब ये कहना बहुत मुश्किल होगा, बट व्हाट इज द कॉमन थिंग व्हिच आई हैव नोटिस, स्टूडेंट्स मिस सम एसेज, आई थिंक यू शुड नॉट मिस। ये वीक एरियाज वाले टॉपिक हैं जो उन लोग टारगेट कर सकते हैं, ऐसे 220 लोग मिस करके जाते हैं, मिस मत करना, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, यू मस्ट डू इट। ओके सर, ऐसे 510, 710 ये सब भी आप करके जाओगे। ये मैं अनकॉमन टॉपिक्स की बात कर रहा हूं। देखो मैंने कहीं भी ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस को नहीं बोला, बिकॉज वो बच्चा करता है, मैंने कहीं भी वो सब नहीं बोला। ऑडिट रिस्क, आई डिड नॉट से इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, वो सब करते हैं, क्योंकि शुरू के क्लासेस में आप सभी अलर्ट रहते हैं, तो ऑल ऑफ यू हैव डन दोस टॉपिक्स, बट यू वर इग्नोरिंग दीज टॉपिक्स, सो यू विल डू दीज टॉपिक्स। मैंने कहीं भी वर्किंग पेपर्स ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन नहीं बोला, मैंने कहीं भी ऐसे 580 रिटन रिप्रेजेंटेशन नहीं बोला, सबका ध्यान वहां रहता है, बट स्टूडेंट्स भूल जाते हैं वो वाला ऐसे जो कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस से रिलेटेड रहता है, शायद 250, तो वो लोग इग्नोर कर जाते हैं, तो वो आप करेंगे। तो जो पोर्शंस लोग इग्नोर कर रहे थे वो वाले एसेज मैंने आपको करने के लिए एम्फसाइज किया है। सर फिर भी इतना कुछ है, हम लोग कैसे कर पाएंगे? अरे आप सब कर पाएंगे, आई विल शो यू समथिंग मोर। ये मेरी एक पीडीएफ है, मैंने टॉपिक वाइज शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स बताया है कि ऐसे 230 में ये टॉपिक्स आपके हो जाने चाहिए थे, तो एक चेकलिस्ट के रूप में आप इसे चेक कर सकते हैं। जैसे मैं अभी फुल स्क्रीन कर दूंगा थोड़ी देर में, तो आप अभी वीडियो पॉज करके भी चेक कर सकते हो, इनके बुक्स में जो क्वेश्चंस दिख रहा था मुझे आता है क्या, या मेरा कुछ छूट रहा है, या फिर इसके हिंट्स भी थोड़े से मैंने दे रखे हैं, थोड़े से इसमें मिसप्रिंट्स है, बाद में मैं ठीक करके आपको पीडीएफ दे दूंगा। फिर जैसे आप देखोगे यहाँ पर ऐसे 240 यहाँ पर क्या क्या टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, या मेरे न्यू ऐसे बुक जिसकी पीडीएफ भेजी थी उसमें से मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस आपको यहाँ पिक करने बोले हैं, या ऐसे 610 ये एक नेग्लेक्टेड ऐसे है, ये अच्छे से करके जाओगे आप, बिकॉज स्टूडेंट्स आर नॉट डूइंग 610, स्टूडेंट्स आर नॉट डूइंग ऐसे 299 जॉइंट ऑडिटर्स प्रॉपर्ली। तो ये तरीके से मैंने हर एसेस के क्वेश्चंस भी बताए हैं, दैट विल हेल्प यू टू रिड्यूस योर एफर्ट्स। बैंक ऑडिट में मैंने फिल अप दी ब्लैंक्स बना दी अपने पर्सनली, ताकि वो जो क्वेश्चंस फॉर्म में या एमसीक्यू में इन्हीं ब्लैंक्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो दिस हेल्प्स यू टू कवर द बैंक ऑडिट चैप्टर इन अ स्मार्टर मैनर। ओके, ऐसे 550, 560, तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पर हमने यहाँ बना रखा, आप मुझसे मंगवा लीजिएगा इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी कलेक्टेड दीज पॉइंट्स, वरना वेबसाइट के क्लास नोट सेक्शन ऑडिट में भी दिया हुआ है। सो ये मैं बोलना चाहूंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये था, ये देखिए मेरी मार्क्ड पीडीएफ जो ऑडिट की, जिसकी बात मैं आपसे कर रहा था। लुक हियर एवरीवन,
इसमें ऐसी क्या खास बात है? इसमें इस टाइप के कमेंट्स दिए हुए हैं, ये बेस किस टॉपिक पर बेस्ड है या क्या चीज है, या देखो इंटीग्रेटेड केस स्टडीज में while doing I have made lot of comments that students usually get confused between this. तो इससे क्या होगा, तो मेरे मार्किंग वाले से पढ़ोगे तो लगेगा कि मेरी आवाज वो ऑडियो बुक की तरह नजर आएगा, तो इट विल रियली सेव योर टाइम, सो फॉलो दिस. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी मैंने आपको मेल भी करवाया, रूपल दी ने मेल किया होगा आपको, मैंने पास्ट क्वेश्चन पेपर्स को मार्क करके अपने ऑब्जर्वेशंस अलग अलग इंक से अंडरलाइन करने का लॉजिक था, ये आपके आंसर्स में छूट रहा है, ये नहीं छोड़ के आना है. ऐसे 700 वेरी फेमस वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे 700 लिख लिया होगा अभी आपने बातों को सुनते वक्त, वो मिस नहीं करना है. एंड इस तरह मैंने ऑब्जर्वेशंस के साथ यहां सब कुछ लिखकर आपको भेजा है. तो यू मस्ट पिक अप दीज पास्ट एग्जाम पेपर्स रादर देन आपके अपने प्रिंटआउट्स निकालने से अच्छा मेरे वाले प्रिंटआउट से फोकसिंग बेटर होगा. आपको आंसर में क्या क्या आना चाहिए वो सब यहां अच्छे से रिफ्लेक्ट होगा. सो डू दैट, ओके एवरीवन. तो पास्ट एग्जाम पेपर्स जरूर से करना है क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, पूरे नहीं, बट आप देखोगे 100 मार्क्स में से 35-40 मार्क्स विल बी रिपीटेड फ्रॉम पास्ट एग्जाम पेपर्स के यूनिक क्वेश्चन से. सो यू मस्ट डू दैट. सर इसके अलावा कॉन्फिडेंस का दरकार है, बिल्कुल पैनिक नहीं करना है. बट अगर आप ये सब बातें जो मैंने आपको यहां बताया था, इफ यू फॉलो व्हाट आई हैव सेड, आई एम श्योर यू विल डू वेल. स्पेशली और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बाद इन सारे टॉपिक्स को करना है आपको जो मैंने यहां पर बताया. फुल पेज वंस डीके जी. आफ्टर यू फिनिश ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यू विल डू दीज टॉपिक्स. फोटो उतार लीजिए. उसके बाद एसेज में मैं जो नहीं छोड़ना है वो एसेज मैंने आपको कैटेगरिकली बता दिया. यहां पर बहुत दिन से कुछ हलचल मच रही थी यहां पर, तो इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से करके जाना है. एंड इनफैक्ट इंटीग्रेटेड केस सिनेरियोज वाले मार्किंग्स को देखते हो तो ऑटोमेटिकली सारे एसेज भी कवर होते रहते हैं. बट डोंट मिस दीज क्वेश्चंस व्हिच आर कंपैरेटिवली नॉट आस्क्ड फ्रीक्वेंटली, बट वी मस्ट डू दैट. ओके. कंपनी ऑडिट के दिन अगर आप पढ़ने बैठ जाएंगे और मैराथन देखने बैठ जाएंगे ना, वेस्टेज ऑफ टाइम है. लॉ आप थोड़े दिन पहले तो देख रहे हैं, तो यू डिड नॉट डू इट अगेन. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट. बाय.